Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 1.3 question number 6 of D. First question दिया गया है. The teacher asked the question to कुमार. एक अध्यापक कुमार से क्वेश्चन पूछते हैं या पूछे. If we multiply a rational number 1 by x, यदि हम 1 by x रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे x जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. और आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी रेशनल नंबर 1 बाई ज़ीरो नहीं हो सकता है, 0 बाई 1 हो सकता है, यानी डेनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. उसी को बताया जा रहा है वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो विद सम अदर रेशनल नंबर, किसी दूसरे नंबर के साथ यदि 1 बाई एक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ पे x का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इट गिव्स 1, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है. यानी 1 बाई एक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है एज ए रिज़ल्ट, यानी परिणाम स्वरूप. व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड नंबर, तो वह कौन सा नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा. एंड व्हाट प्रॉपर ऑफ रेशनल नंबर इट शोज, और वह कौन सा प्रॉपर रेशनल नंबर दर्शाएगा या दर्शाता है. सॉल्यूशन में लिखेंगे द रेशनल नंबर विल बी द रेसिप्रोकल x बाई 1 और 1 बाई x का पावर -1. अब x का पावर -1 की बात किसी भी नंबर में जो उसका रेसिप्रोकल होता है उससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होता है, 1 आता है. जैसा कि आपको बताया गया कि यदि 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स में x बाई 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x से x रिड्यूस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा. क्लियर है. ये क्या दर्शाता है, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो रेसिप्रोकल वाला टर्म होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दर्शाता है. सेकंड दिया गया है गिव एन एग्जाम्पल टू शो प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर अ रेशनल नंबर. आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ 1 को दर्शाया गया है रेशनल नंबर के रूप में. तो ये प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है कि लेट अ रेशनल नंबर बी पी बाई क्यू. मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू है. यदि पी बाई क्यू में 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम नंबर आएगा. ये होता है आपकी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट थर्ड दिया गया है इफ़ -9 बाई 11 एंड 22 बाई 36 आर टू गिवन रेशनल नंबर्स. यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं -9 बाई 11 एंड 22 बाई 36, बोला ये जा रहा है कि शो दीज टू रेशनल नंबर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. आपको ये दर्शाना है कि आप शो करिए कि ये दोनों रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. बहुत आसान है. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी एक टर्म को ए मान लेते हैं और दूसरे टर्म को बी मान लेते हैं और दोनों को ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, तीसरा हमें रेशनल नंबर अवश्य मिलता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बताया गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल सी, यानी -9 बाई 11 में 22 बाई 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक थर्ड आंसर हमें मिलना ही मिलना है, जो कि क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट ए इक्वल -9 बाई 11 एंड बी इक्वल 22 बाई 36. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 बाई 11 इंटू 22 बाई 36 होगा. रेड्यूस कर सकते हैं, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22 और 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36. क्लियर है. टू से यहाँ रेड्यूस कर देंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4. इट मीन्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 -1 आ जाएगा और 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. यहाँ पे आंसर जो होगा
-1/2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, और जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फोर्थ वन दिया गया है, इफ़ 0 इंटू -11/23 इक्वल -11/23 इंटू 0। यानी 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर या किसी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? 0 आता है। विच प्रॉपर्टी हैज़ बीन शोन, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। फिफ्थ वन दिया गया है, इफ़ अ रेशनल नंबर 10/20 इज मल्टीप्लाइड बाई 0। यदि कोई रेशनल नंबर दिया गया है जिसका वैल्यू है 10/20 और इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो विच प्रॉपर्टी इट शोज, ये कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाती है? तो ये प्रॉपर्टी 0 ही दर्शाती है, यानी किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।